तकरीबन 24 साल का साहिल, आंखों में जर्मनी की उड़ान, दिल में माँ के सपने। उसने सोचा था एक दिन वो उड़ान भरेगा, अपने शहर से दूर जर्मनी की जमीन पर कदम रखेगा, माँ का नाम रोशन करेगा। घर की दीवारों पर उसके सपनों की परछाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। माँ ने 23 साल तक जिस बेटे को सीने से लगाकर पाला, जिसकी हर मुस्कान में अपनी दुनिया बसाई, वो सारे अरमान कुछ ही मिनटों में तिनकों की तरह बिखर गए। आज घर की दीवारें गवाही दे रही है, यहाँ एक माँ का सपना रहता था, यहाँ एक बेटे की उड़ान तैयार थी। साहिल चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अधूरे सपनों की खामोशी। माँ के हाथों में बेटे का आईपैड है, इसकी स्क्रीन पर लगी तस्वीर साहिल का सपना था। इसी सपने के लिए वो जी रहा था, इसी सपने के लिए वो संघर्ष कर रहा था। साहिल हमेशा ऊंची उड़ान का सपना देखा करता था। ये जो दीवार पर अंग्रेजी में लिखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है जुनून, प्रतिभा को हमेशा मात देना। साहिल जुनून से भरा नौजवान था। पिछले दिनों नौकरी छूट गई थी तो नौकरी की तलाश में था। इतना ही नहीं, पैसे कमाने का जुनून ऐसा था कि दोस्त के साथ जर्मनी जाकर पढ़ाई करने और वहीं जिंदगी का हसीन सपना सजा रहा था। आप साहिल का अंदाजा उसके कमरे की छत वाली दीवार में लिखे शब्द से लगा सकते हैं। माँ को भी नहीं पता उसने कब और कैसे छत की दीवार में ये बातें लिखी। $2025 will be my $10,000 year। अब ये सब बातें बस दीवारों पर दर्ज भर रह गई है, बच गई है जो बस साहिल की यादें। अब उन्हीं यादों के सहारे माँ को जीना होगा। जनतंत्र टीवी के रिपोर्टर नमित त्यागी जब साहिल की माँ से बात कर रहे थे तो भावुक होते हुए सरकार से कुछ अपील की है। मैं ऑलरेडी सिस्टम से डिमांड कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए जस्टिस फॉर श्योर, और उसके बाप को और इस पूरी फैमिली को, तीनों को सजा चाहिए मुझे। उस लड़की को भी, वो भी बराबर की हिस्सेदार है। साहिल की मां ने हादसे वाले दिन सुबह में बेटे को देखा भी नहीं था, क्योंकि वह सुबह सुबह अपने क्लास के लिए चली गई थी। बेटा घर में तब सोया हुआ था। भगवान न करे जवान बेटे को खोने का दर्द किसी भी माँ को दे। उम्मीद यही है कि साहिल की माँ को जल्द इंसाफ मिलेगा। हालांकि साहिल की माँ इन्ना ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं न्याय चाहती हूँ, उम्र से किसी को भी मासूम नहीं समझा जा सकता। आरोपी 17 साल का है। यह बॉर्डर है, जो सिस्टम है वह बहुत सही नहीं है। उम्र के हिसाब से किसी को मासूम नहीं समझा जा सकता है। लेकिन एक सड़क हादसे ने सिर्फ एक जान नहीं ली, एक पूरा भविष्य छीन लिया। आज भी उसके कमरे में टंगी है वो जैकेट जिसे पहनकर एयरपोर्ट जाना था। टेबल पर रखा है पासपोर्ट और दीवारें पूछ रही है, क्या सपनों की भी एक्सपायरी डेट होती है? साहिल इस दुनिया से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सूटकेस जो अब कभी नहीं खुल पाएगा। लेकिन कहानी के उस पार घटना की पूरी तफ्तीश क्या है? पुलिस से क्या कहना चाहेगी वाली सवाल पर इन्ना ने कहा कि पुलिस को अपना काम खुद करना है। मैं पुलिस को कुछ नहीं कह रही, पुलिस अपने काम के बारे में जानती है। मैं केवल न्याय चाहती हूँ। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना ही अब मेरे जीवन का मकसद है। मालूम हो कि साहिल की मौत 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए एक हादसे में हो गई थी। सड़क पर निकलेंगे तो वापसी की गारंटी नहीं। एक माँ की दुनिया उजड़ गई। एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही। रीलबाजी ने 23 साल के सपने को मार डाला। बताया गया है कि उस रोज साहिल अपनी R15 बाइक से जा रहा था।
तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर में उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। हालांकि इस हादसे की चर्चा तब शुरू हुई जब साहिल की मां ने रोते हुए इंसाफ की मांग की, अपील की। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में है। सवाल सिर्फ साहिल का नहीं है, सवाल उन हर घरों का है जहां दीवारों पर टंगे हैं सपने। सवाल कई है, एक हादसा, एक गलत फैसला या एक पल की चूक और बरसों की मेहनत राख हो जाती है। आज जरूरत है ये समझने की कि सपने जरूरी है, लेकिन जिंदगी उनसे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी मंजिल माँ की गोद से बड़ी नहीं होती और कोई भी उड़ान जिंदगी से लंबी नहीं होती। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।